हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग सेकंड पार्ट हमारा जीके करंट मतलब जो जीके के क्वेश्चंस हैं आपके एमसीक्यू जो हैं करंट अफेयर के बेस पे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो है आपकी फरवरी 2021 के बेस पर है। ठीक है, तो इस वीडियो में भी जो है हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, और जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट नीचे जो मैंने कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और जो भी बाकी केजीएमयू वगैरह के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी मैं प्रिपरेशन कराऊंगा, वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है, एक्चुअली मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वीडियोस जो है वो अपलोड होने में थोड़ी देरी हो रही है। ओके, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 व्हाट वुड बी इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ है 2020-21 में, तो उसके हिसाब से जो जीडीपी ग्रोथ है 2021-22 में वो कितनी हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 11%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 11% जो होती है ये आपकी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद एज पर द एनएसओस रिवाइज एस्टिमेट्स रिलीज रिसेंटली व्हाट वाज इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर द ईयर 2019-20। तो 1920 के लिए जो ग्रोथ थी वो कितनी थी आपकी 4% थी। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 4%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज द हाईएस्ट शेयर इन ग्लोबल बासमती राइस ट्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि इंडिया। तो इंडिया का जो है सबसे ज्यादा हिस्सा है ग्लोबल बासमती राइस ट्रेड के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज रिसेटलिंग इट्स रेफ्यूजीज इन द भाषण चार आइलैंड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाषण चार आइलैंड में किस कंट्री के रेफ्यूजीज का मतलब होता है जो भाग के आते हैं, भगोड़े लोग जो होते हैं, तो वो अगर किसी कंट्री से भागते तो उनको मतलब जो उनको दोबारा से सेटलमेंट किया जा रहा है, तो वो कौन सी कंट्री से आए हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से जो भगोड़े आए हैं यानी कि रेफ्यूजीज आए हैं उनको भाषण चार आइलैंड पर दोबारा से रीसेटल किया जा रहा है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपट्यून डिक्लेरेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मैरीटाइम। मैरीटाइम यानी कि रिलेटेड टू होता है जो आपका ये मरीन वाली चीजें होती हैं। ठीक है, जो आपकी समुद्र से रिलेटेड चीजें होती हैं, तो वो सारी जो चीजें हैं वो आपकी किससे रिलेटेड है, नेपट्यून डिक्लेरेशन से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ओपीसी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रा स्कीम विच वाज अनाउंस्ड इन द रीसेंट यूनियन बजट इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। तो मित्र स्कीम जो है ये काय के लिए है, टेक्सटाइल के लिए। ठीक है इसकी फुल फॉर्म जो है वो है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि मित्रा जो स्कीम है वो आपकी टेक्सटाइल फील्ड से रिलेटेड है, जो कि आपकी यूनियन बजट में अनाउंस हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि महोत्सव इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो आदि महोत्सव जो है कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। क्योंकि आदि यानी कि आदि मतलब जैसे आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आदि महोत्सव का मतलब जो है आदि यानी कि रिलेटेड टू क्या हुआ आपका ट्राइब्स हो गया। ठीक है, तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उनसे रिलेटेड है ये आदि महोत्सव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट ऑल सिविलियन मिशन टू स्पेस। ठीक है, तो सिविलियन यानी कि जो ऐसे मतलब जो आम नागरिक होते हैं उनके लिए कौन सी स्पेस एजेंसी ने उनको मिशन मतलब स्पेस मिशन पर ले जाने के लिए कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि स्पेस एक्स, जो कि इलॉन मस्क की आपकी स्पेस एजेंसी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर पटचित्र विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज अ पॉपुलर आर्ट फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो पटचित्र कहाँ की है भाई, ऑप्शन सी, यानी कि उड़ीसा। तो पटचित्र जो है वो बिलोंग करती है आपकी उड़ीसा को। ठीक है फिर नेक्स्ट हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। 11th क्वेश्चन हमारा एंडी जेसी हु वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज द न्यू सीईओ ऑफ मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी। तो कौन सी कंपनी के ये सीईओ है एंडी जेसी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अमेजॉन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपकी। अमेजॉन के जो मतलब सीईओ हैं, नए सीईओ जो हैं, ठीक है, तो ये किसके हैं, अमेजॉन कंपनी के हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड अ डील टू प्रोक्योर तेजस लाइट। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट द कलीवली लेक इज लोकेटेड। कलीवली लेक कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फिशिंग कैट एज पर IUCN रेड लिस्ट। तो फिशिंग कैट जो है यानी कि एक तरीके की कैट है, तो IUCN रेड लिस्ट को इसके अंदर डाला गया है। तो कौन सी कैटेगरी के अंदर ये आती है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वल्नरेबल। ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विद विच कंट्री। ठीक है, तो किन के साथ जो है इन्होंने इंडिया ने क्या पार्टिसिपेट करा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बहरीन के साथ। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच इंडियन कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद यूनिसेफ टू डिस्ट्रीब्यूट वैक्सीन अराउंड द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना कि यूनिसेफ के साथ किसने पार्टनरशिप करी थी वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वर्ल्ड में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द थर्ड राउंड ऑफ द सीरो सर्वे बाय आईसीएमआर हाउ मेनी इंडियंस आउट ऑफ एवरी 5 वर इन्फेक्टेड बाय द कोरोना वायरस। ठीक है, तो इसमें से मतलब जो थर्ड राउंड हुआ था सीरो सर्वे का आईसीएमआर का, तो उसमें से हर 5 में से कितने लोग जो थे इंडियंस थे जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्ट थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 0.5। ठीक है, यानी कि 10% हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कैंपस लोकेटेड। तो IIHR ये कहाँ पर लोकेटेड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बेंगलुरु। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन जिसे हम कोबरा बोलते हैं विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज अ कमांडो फोर्स ऑफ विच CAPF। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी यानी कि CRPF। तो जो कोबरा फोर्स है वो किसका पार्ट है आपका, CRPF का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म वॉन द ऑडियंस अवार्ड एट द सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना कि कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने जो है सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में ऑडियंस अवार्ड जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि राइटिंग विद फायर। तो राइटिंग विद फायर ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसने सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में ऑडियंस अवार्ड जीता है। ठीक है, फिर 21st क्वेश्चन है हमारा, SEBI has banned the chairperson and promoters of which company from the securities market। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि फ्यूचर एयरटेल। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साउदर्न स्टेट बिकेम द सेकंड इन द कंट्री टू अंडरटेक पावर सेक्टर रिफॉर्म स्टिपुलेटेड बाय फाइन। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन अनाउंस द स्कीम विच अनेबल्स रिटेल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी यानी कि RBI, यानी कि जो लोग हैं जो रिटेलर्स हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो मतलब है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसी स्कीम किसने बनाई है, RBI ने बनाई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज सेट टू क्रिएट अ पब्लिक प्लेटफॉर्म टू ट्रैक पॉल्यूटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉल्यूटर्स को ट्रैक करने के लिए किस कंट्री ने अपना प्लेटफॉर्म तैयार करा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि चाइना। तो चाइना ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करा है जो आपको ये बताएगा कि भाई कौन ज़्यादा गंदगी फैला रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRCTC हैज लॉन्च विच न्यू बुकिंग फीचर रिसेंटली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि बुकिंग बसेस। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हाँ देखना जरूरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम मेला प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट। जैसे नाम से समझ आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि असम। तो असम मेला यानी कि असम में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन मिनिस्ट्री इज टू रीनेम समग्र शिक्षा स्कीम फंडेड रेजिडेंशियल स्कूल एंड हॉस्टल्स आफ्टर हुज नेम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समग्र शिक्षा स्कीम जो है जो कि रेजिडेंशियल स्कूल्स और हॉस्टल को वो फंड करती है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसका दूसरा क्या नाम रखने की सोची है, मतलब किसके नाम पर इसके नाम रखने की सोची है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नेता सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एंड DGCA ग्रांटेड परमिशन टू विच स्पोर्ट्स अथॉरिटी टू यूज ड्रोन्स फॉर लाइव शूटिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और DGCA जो है उन्होंने किस स्पोर्ट के लिए परमिशन दी है ड्रोन को यूज करने के लिए ताकि वो शूटिंग कर सकें उसकी लाइव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि BCCI। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉरेन ग्रांट्स रिसीव्ड बाय NGOs इन द कंट्री आर रेगुलेटेड बाय विच एक्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द करंट फिस्कल ईयर एज पर द SBI रिसर्च। तो SBI के अकॉर्डिंग ये जो करंट ईयर हमारा चल रहा था 2021-22, तो इसकी जो GDP ग्रोथ है वो कितनी देखी जा रही है इस ईयर के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 7%। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डिटेक्टेड ह्यूज ऑप्टिकल फ्लेयर इन BL लैक्रेट एंड ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये साइंस फील्ड से भी है क्वेश्चन, तो इसका आप आंसर ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इंडिया। ठीक है, तो इंडिया ने क्या करा है, इंडिया हैज डिटेक्टेड ह्यूज ऑप्टिकल फ्लेयर इन BL लैक्रेट। ठीक है, एंड ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। तो ये किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का नाम है BL लैक्रेट। तो इसमें उन्होंने कोई चीज़ मतलब ढूंढी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक हैज साइंड अ $100 मिलियन प्रोजेक्ट विद विच स्टेट फॉर डेवलपिंग सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम फॉर ट्राइबल हाउस होल्ड। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर 100 मिलियन USD के लिए प्रोजेक्ट जो है वो साइन करा है। तो कौन सी स्टेट के लिए करा है, जिसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी यानी कि छत्तीसगढ़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रियंका गोस्वामी हु वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ठीक है। तो प्रियंका गोस्वामी जो है कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रेस वॉकिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज S&P's ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो S&P's ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है वो इंडिया के लिए कितना परसेंट है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 10%। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइजीरियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट गोजी ओकोंजो इवियाला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जिनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है वो कौन है, एक नाइजीरियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम क्या है, गोजी ओकोंजो इवियाला, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि WTO के यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ये नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किरण बेदी हैज़ बीन रिमूव्ड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पुडुचेरी। तो पुडुचेरी से जो है किरण बेदी जी को हटा दिया गया है जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट पर थी, ठीक है। फिर ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री कंडक्ट्स ऑल इंडिया सर्वेस इंक्लूडिंग ऑन माइग्रेंट एंड डोमेस्टिक वर्कर्स। तो माइग्रेंट एंड डोमेस्टिक वर्कर्स को जो ट्रैक करती है कौन सी ऐसी यूनियन मिनिस्ट्री है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ओनली इंडियन एक्टिविस्ट टू फीचर इन द 2021 टाइम 100 नेक्स्ट टाइम मैगजीन्स एनुअल लिस्ट ऑफ 100 इमर्जिंग लीडर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना कि जो टाइम मैगजीन आती है उसमें जो 100 नेक्स्ट एक कैटेगरी है उसमें कौन से एक लौते इंडियन एक्टिविस्ट है जिनको फीचर किया गया है इस बार 2021 में। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये ध्यान रखना कि टाइम मैगजीन में इनको जो है टॉप 100 की लिस्ट में एज अ इमर्जिंग लीडर फीचर किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द मार्स रोवर ऑफ द US स्पेस एजेंसी नासा विच हैज रिसेंटली लैंडेड ऑन द रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट आप सभी को पता है क्या होता है, मार्स होता है, ठीक है। तो मार्स की बात हो रही है। तो मार्स रोवर जो है एक नाम है, ठीक है। मार्स रोवर क्या है, एक मतलब आपका व्हीकल है, ठीक है। तो उसको US स्पेस एजेंसी जो कि नासा है तो मार्स पे जो है मतलब उसका नाम क्या है, जो मार्स रोवर है जो वो मार्स पे जो व्हीकल गया है उस पे उसका नाम क्या है जिसको वहाँ लैंड कराया गया है, जिसको नासा ने लॉन्च किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि प्रिजर्वेंस। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि साइंस फील्ड से क्वेश्चन आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पर रहती है, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखना, प्रिजर्वेरेंस जो है उस आपके स्पेसशिप भी मान सकते हो, ठीक है। तो मार्स रोवर जो वो है जो व्हीकल ले जाया गया मार्स के ऊपर जो नासा ने लॉन्च किया था उसका नाम क्या है आपका प्रिजर्वेरेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज सेट टू रजिस्टर हिमालयन पिंक सॉल्ट एज जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन बी यानी कि पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने क्या करा है, हिमालयन पिंक सॉल्ट को जोग्राफिकल इंडिकेशन की तरह यूज करने का फैसला लिया है, ठीक है। अब लास्ट के 10 क्वेश्चन रह गए हैं। तो हमारा 41st क्वेश्चन है पेयजल सर्वेक्षण इज द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। पेयजल यानी कि जो आपका पीने वाला जो पानी होता है तो उससे रिलेटेड जो इनिशिएटिव करा है किसने करा है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस एंड वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन सिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लो। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी यानी कि न्यू दिल्ली, ठीक है। तो वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस और वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट कहाँ पर ऑर्गेनाइज किए, न्यू दिल्ली में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज अनवील्ड द ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसने करी है, इसका आंसर जगह ऑप्शन बी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंसेज। तो इन्होंने क्या करा है, ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी को ये लेकर आए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ द जल जीवन मिशन टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल जीवन मिशन जो है यानी कि जल जीवन मिशन में क्या है कि हर घर में जो है पानी की टंकी लगवाना। तो ये मिशन जो है कब तक पूरा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 2024, ये इनका टारगेट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द ओल्डेस्ट DNA ऑन रिकॉर्ड फ्रॉम द फॉसिल ऑफ विच एंशिएंट एनिमल। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपकी बायोलॉजी से साइंस से भी रिलेटेड है और आपका रिसेंटली चर्चा में भी रहा है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा ऐसा सबसे पुराना DNA मिला है, और मतलब जो अभी तक सबसे पुराना DNA मिला है, ठीक है, साइंटिस्ट के द्वारा, तो वो किस एनिमल का है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि मैमोथ। आगे बस समझ में, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लो। रिसेंटली साइंटिस्ट हैव रिकवर्ड द ओल्डेस्ट DNA ऑन रिकॉर्ड। इट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टीथ ऑफ मैमोथ
ठीक है, टीथ से निकला है मैमोथ के, फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया दैट एग्जिस्टेड टू 1.2 मिलियन ईयर्स। ठीक है, आप सभी से आप रिक्वेस्ट है कि मैमोथ का जो मतलब है वो शायद ये इंसेक्ट ही है, तो मैमोथ का मतलब मुझे सर्च करके कमेंट में जरूर बताओगे। ठीक है, तो दिस इज सीन एज अ मेजर ब्रेक थ्रू इन अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मतलब ये एक हिस्टोरिकल चीज है जो अभी मतलब फाइंड की गई है कि सबसे पुराना हमको डीएनए मिला है, और वो किसका है, मैमोथ का मिला है। कहां से मिला है, मैमोथ के तीत से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्ट द डिफेंस एक्सरसाइज नावडेक्स 21 एंड आईडेक्स 21 विच आर टू बी पार्टिसिपेटेड बाय द इंडियन नेवी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो कि नावडेक्स 21 और आईडेक्स 21 ये जो डिफेंस एक्सरसाइज हुई थी कौन सी कंट्री ने होस्ट करी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज सैंक्शन ₹9 करोड़ फॉर स्मार्ट आंगनवाड़ीज। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्मार्ट आंगनवाड़ी के लिए 9 करोड़ रुपए किस स्टेट ने सैंक्शन करे, ऑप्शन डी यानी कि केरला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 वुमेन्स टाइटल रिसेंटली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स फील्ड का है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वुमेन्स टाइटल किसने जीता है 2021 में। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नाओमी ओसाका। ठीक है, ये जापान की हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नाओमी ओसाका ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स टाइटल 2021। फिर 49 क्वेश्चन है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च हैज बीन सेटअप बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आईआईटी खड़गपुर। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च जो है किसने स्टैब्लिश किया है, आईआईटी खड़गपुर ने। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द 30th एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट टुक प्लेस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मॉन्टीनेग्रो। तो ये ध्यान रखना है कि 30th एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट जो है किसने मतलब वो करा था, कहाँ पर हुआ था, मतलब कौन सी कंट्री में। ठीक है, तो मॉन्टीनेग्रो में हुआ था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन फरवरी मंथ के भी कर लिए, इसी तरीके से हम सारे मंथ के करते रहेंगे, और उसके बाद में एक फाइनल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप सभी के मंथ का जो है रिविजन होगा। ठीक है, एक कंप्लीट वीडियो होगी जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे इन्हीं सब में से उसका एक कंप्लीट रिवीजन होगा। ठीक है, तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि अब डेली वीडियोज आती रहेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, और जो भी KGMU वाले हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है, तो बस यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।